हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। एक पर्सन है या मैन है, वो 1.5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है, ए है, और ए से बी तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 1.5 मीटर का। ओके, तो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। इसके बाद बोला है देन 2 मीटर टुवर्ड साउथ, और उसके बाद 2 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है किस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हो कि ए से सी तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, और उसके बाद अगेन जो है वो 4.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डी, और सी से डी तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4.5 मीटर होगी। क्लियर है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये दो हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस और साथ में डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सर डिस्टेंस तो बहुत इजी है। डिस्टेंस के लिए जो है हमें क्या करना है, सिंपली जो है जो उसने पाथ कवर किया है उसकी लेंथ को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये कितना हो जाएगा, देखो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ये क्या है एक्चुअल लेंथ, ए से बी पे गया, बी से सी पर, और सी से कहाँ, डी पर ना। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.5। ओके, सो ये हमें कितना मिला, 1.5 को 4.5 में ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8.0 मीटर। तो हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना मिला, 8 मीटर मिला। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का दो तरीका है। सबसे पहले ए जो है हमारा, इसको आप अंडरस्टैंड रखिए कि हमने जिस पॉइंट से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया, तो ए क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। ओके, जहाँ से हमने या किसी पर्सन ने, किसी बॉल ने चलना स्टार्ट किया वो इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पर वो पहुँचा, ठीक है, पूरे पाथ को ट्रेवल करने के बाद वो जिस पॉइंट पर पहुँचा वो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो ए से डी तक हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। कैसा लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और यही स्ट्रेट लाइन क्या होती है, यही स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को या इस स्ट्रेट लाइन को बिटवीन ए एंड डी हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन क्या हो जाएगा हमारा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ए डी तो हमें पता नहीं है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है कि आपको एक स्केल का यूज़ करना है। अब क्योंकि ये 5 मीटर में हमें गिवन है, तो मीटर तो हम नहीं बना सकते हैं कॉपी पे, एक बड़ा लेंथ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को इक्वल रखते हैं किसके, 1 मीटर के। ओके, सो स्केल की हेल्प से सबसे पहले हम ए बी जो है 1.5 सेंटीमीटर बनाएंगे, उसके बाद बी सी 2.0 सेंटीमीटर बनाएंगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर हमें बनाना है किसमें, सी डी बनाना है। ठीक है, कॉपी में इतना ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, ए से डी तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन की लेंथ को अगर हम मेज़र कर लें, ए डी की लेंथ को मेज़र कर लें, तो वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, लेकिन आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल रखा है किसके, 1 मीटर के ना। तो जितने सेंटीमीटर ये मिल रहा है इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट उतने ही मीटर होगा। अब सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, तो सेकंड मेथड में हम इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं।
सो न्यूमेरिकली सॉल्व, मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और जो हमें ड्रॉ करना था वो मेथड आपको मैंने बता चुका है। मैं बता चुका हूँ कि पहले 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 2 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 4.5 की ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम ए, बी, सी और डी पे पहुँच जाएंगे। फिर आपको ए से डी तक एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। इस ए डी की आप लेंथ स्केल की हेल्प से मेज़र कर लेंगे, वो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब न्यूमेरिकली इसको कैसे करेंगे, तो न्यूमेरिकली तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आती है तो उसका हमें हेल्प यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप ये देखें कि ये जो फॉर्मेशन बन रहा है AECB, ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है। अगर ये वाली साइड 1.5 है तो ये वाली साइड भी तो 1.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये साइड 2 मीटर है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। बेसिकली मैंने किया क्या है, इस CD साइड को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड किया है। ठीक है, और ये AE जो है यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इस वजह से जो AE और D होगा वो क्या हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AED, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AD² इक्वल होगा किसके, AE² प्लस ED² के। ठीक है, किसके, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, सो AD² इक्वल हो जाएगा, अब आपको पता है ना AE इक्वल है किसके, BC के, और BC है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस अगर ED की बात करें तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 4.5, यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से AD² हमें कितना मिला, 4 प्लस 36, या कितना मिल गया, 40 मीटर मिल गया। ठीक है, AD² इक्वल टू कितना मिल गया, 40 मीटर, या AD इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, √40 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, इसका अंडर आप निकाल लीजिए, ये √40 हो जाएगा कितना, 6, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे कितना, 6, तो ये हो जाएगा कितना, 36। क्लियर है, सो अब यहाँ से हमें मिलेगा रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर मिलेगा 4। ठीक है, आपको यहाँ पॉइंट लगा देना है, उसके बाद 00 उतार लेना है, और 6 में आपको 6 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3। उसके बाद आप माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 31, फिर से 00 आप उतार के कर सकते हैं, या अगर आपको केवल एक डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो वो वैल्यू हमें मिल गई 6.3। तो AD जो है वो इक्वल हो जाएगा कितना, 6.3 मीटर। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।